नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में पानी की किल्लत होगी दूर। बजट में 8.10% की बढ़ोतरी ग्रामीण क्षेत्रों में महाग्राम योजना से पहुंचेगा। शुद्ध जल। हरियाणा सरकार ने 2026 से 27 के लिए पेयजल और सीवरेज योजनाओं हेतु बजट में 8.10% की वृद्धि की घोषणा की है। महाग्राम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। करनाल के किसानों के लिए बड़ी सौगात। घरौंडा में स्थापित होगी अत्याधुनिक पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैब। घरौंडा में कीटनाशक अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना से करनाल के कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। यह लैब किसानों को फसलों की त्वरित जांच रिपोर्ट प्रदान करेगी, जिससे समय और लागत बचेगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य। युवाओं को AI ट्रेनिंग समेत तीसरी बिजली कंपनी। हरियाणा बजट 2026 में और क्या मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का 12वां बजट पेश किया, जिसमें राज्य को 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि यह बजट जनता के सुझावों पर आधारित है। अंबाला में होली पर पुलिस का कड़ा पहरा। 800 से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात। सादे कपड़ों में घूमेगी इंटेलिजेंस टीम। अंबाला पुलिस ने होली पर हुड़दंग रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। 800 से अधिक जवान और 70 विशेष नाके लगाए गए हैं। SP अजीत सिंह शेखावत के नेतृत्व में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और स्टंट करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। हरियाणा के भिवानी में जगह जगह पर हुआ होली पूजन। मंगल गीत गाते आई महिलाएं। शहर से लेकर गांव तक जबरदस्त उत्साह। भिवानी में शहर और गांवों में 675 से अधिक स्थानों पर उत्साहपूर्वक होली पूजन किया गया। महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए पारंपरिक विधि से पूजा की, जबकि बाजारों में पिचकारी और हर्बल गुलाल की खूब बिक्री हुई। बजट 2026 से 27 तोशाम बनेगा। हरियाणा का नया औद्योगिक हब। CM नायब सैनी ने की IMT की घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में तोशाम में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT स्थापित करने की घोषणा की है। इसे क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ईरान पर हमले के खिलाफ हरियाणा के भिवानी में प्रदर्शन। सुरेंद्र चौक पर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। तोशाम के सुरेंद्र चौक पर SIUCI कम्युनिस्ट पार्टी ने इजराइल अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। होलिका दहन। आज 4 मार्च को उड़ेगा रंग गुलाल। बहादुरगढ़ में होली पूजन आज होगा, जबकि फाग 4 मार्च को खेला जाएगा। ग्रहण के कारण इस बार पूजन और फाग के बीच एक दिन का अंतर है। सोमवार को पूजन के बाद होलिका दहन होगा। इसकी तैयारी के लिए लोगों ने रविवार को जमकर खरीदारी की। महिलाओं में तो सजन संवरने का दौर भी चला। शहर में काफी स्थानों पर होली का पूजन होगा। अब से ठीक 1.25 महीने पहले बसंत पंचमी के दिन ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर पुल का कार्य पूरा। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजारी ट्रेनें। घेवरा बहादुरगढ़ के बीच रेलवे पुल की मरम्मत का काम शनिवार रात पूरा हो गया। हालांकि ट्रेनों की आवाजाही अभी धीमी गति से हो रही है। रविवार को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रही। ड्रेनों में बने रेलवे लाइनों के पुल में लोहे के स्लैब निकालकर RCC के स्लैब रखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में पहले सांखौल बराही मार्ग के पास से पुल के स्लैब बदले गए थे और अब परनाला के पास यही कार्य किया गया है। दक्षिण हरियाणा के जिले जुड़ेंगे नोएडा ग्रेटर नायेड़ा से। 1550 करोड़ की परियोजना से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। हरियाणा सरकार ने बजट में फरीदाबाद में 1550 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मार्ग की घोषणा की है। यह परियोजना पूर्वी और पश्चिमी फरीदाबाद को जोड़ेगी, जिससे दक्षिण हरियाणा के जिलों की नोएडा ग्रेटर नोएडा से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे गुरुग्राम, मानेसर, पलवल और नूंह जैसे क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। यातायात जाम कम होगा और औद्योगिक नगरी का स्वरूप बदलेगा। फरीदाबाद में यह कैसा ट्रांसफर। 400 के बदले दिए सिर्फ 40 शिक्षक। सरकारी स्कूलों में पहले से ही 30% सीटें खाली। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में अंतर जिला तबादलों के बाद अध्यापकों की भारी कमी हो गई है। 400 शिक्षकों के तबादले के मुकाबले केवल 40 नए शिक्षक आए हैं, जिससे पहले से मौजूद 30% रिक्तियां और बढ़ गई हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और दाखिले पर नकारात्मक असर पड़ेगा। रोजाना 40 लाख की वसूली, फिर भी सुविधा नहीं। फरीदाबाद में टोल रोड पर जर्जर सड़कें और गड्ढों से लोग परेशान। फरीदाबाद में टोल सड़कों की हालत जर्जर है। विशेषकर बल्लभगढ़ पाली सोहना रोड पर गड्ढे और जलभराव से वाहन चालक परेशान हैं। प्रतिदिन 40 लाख रुपए से अधिक टोल वसूली के बावजूद आवश्यक सुविधाएं नदारद हैं। इसलिए गुजरने वाले वाहन चालक अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। समस्या की ओर नगर निगम टोल वसूलने वाली कंपनी के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ी समस्या बल्लभगढ़ पाली सोहना टोल रोड पर भी है। डिजिटल होगी जनगणना 2027। मोबाइल ऐप से दर्ज होगा घरों का डेटा। हरियाणा के फतेहाबाद में तैयारियां शुरू। फतेहाबाद में 2027 की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी।
जिसमें मकान और जनसंख्या संबंधी विस्तृत जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए जुटाई जाएगी। डीसी डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि यह जनगणना से जनकल्याण थीम पर आधारित होगी और 2 चरणों में संपन्न होगी। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 3 से 4 हजार अधिकारी कर्मचारी इस अभियान में पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी से जुटेंगे। डीएफसी के न्यू तावड़ू स्टेशन पर होगी ट्रक ऑन ट्रेन की सुविधा, भारी वाहनों का कम होगा दबाव। न्यू रेवाड़ी के बाद अब न्यू तावड़ू स्टेशन पर भी जुलाई तक ट्रक ऑन ट्रेन सुविधा शुरू होगी। इससे सोहना और आसपास के इलाकों में भारी वाहनों का दबाव कम होगा, जिससे ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण घटेगा। देश में सड़कों पर से भारी व्यावसायिक वाहनों का दबाव कम करने के लिए 2 भाग में बांटकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बजट से साइबर सिटी की बढ़ेगी चमक, विकास को मिलेगी नई रफ्तार। क्या है हरियाणा सरकार का पूरा प्लान? हरियाणा सरकार का बजट गुरुग्राम साइबर सिटी के विकास को गति देगा। नमो भारत कॉरिडोर, कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट और नारी मंडपम जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं, जो औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। यह परियोजना साइबर सिटी ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 115 तक 24 मीटर तक सड़कों को चौड़ा कर बदलेंगे शहर की सूरत। कनेक्टिविटी होगी आसान। नए गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 115 तक की अधूरी सड़कों और खराब कनेक्टिविटी से निवासियों को भारी परेशानी हो रही थी। मुख्यमंत्री ने बजट में 24 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़कों के निर्माण की घोषणा की है, जिसके लिए सरकार स्वयं भूमि अधिग्रहण करेगी। गुरुग्राम में होली पर लगेंगे 37 नाके, हुड़दंगियों पर रहेगी पैनी नजर। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर होगी कार्रवाई। गुरुग्राम पुलिस ने होली और फाग त्योहार के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। शहर में 37 नाके लगाए जाएंगे ताकि असामाजिक तत्वों, हुड़दंगियों और नशे में वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। होली लोग पूजा अर्चना व आपस में रंग गुलाल लगाकर मनाते हैं, किंतु कुछ असामाजिक व शरारती प्रवृत्ति के लोग गंदे पानी के गुब्बारे व कीचड़ आदि डाल देते हैं, जिसके कारण झगड़े होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। गुरुग्राम में सीवर लाइनों पर आबादी का दबाव, 50 साल बाद बदल रहा नेटवर्क। गुरुग्राम में लगभग 50 साल पुरानी जर्जर सीवर लाइनों को बदलने का काम शुरू हो गया है। जैकबपुरा, पटेल नगर और सदर बाजार जैसे पुराने इलाकों में बड़ी व्यास की नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। वार्ड 27, सिविल लाइंस, सदर बाजार, जैकबपुरा और पटेल नगर जैसे पुराने क्षेत्रों में मोटी व्यास की नई लाइनें बिछाकर क्षमता बढ़ाई जा रही है। होली पर घर जाने की होड़, ट्रेन के कोच फुल। गुरुग्राम में गेट पर लटक कर सफर करने को मजबूर यात्री। होली के त्योहार के कारण गुरुग्राम रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। ट्रेनों में इतनी अधिक भीड़ थी कि कई यात्री दरवाजों पर लटक कर यात्रा करने को मजबूर हुए। जनरल डिब्बों में पैर रखने की जगह नहीं थी। गुरुग्राम में प्रदूषण नियंत्रण पर बड़ा फैसला, अप्रैल तक मिलेंगी 200 नई इलेक्ट्रिक बसें। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण नियंत्रण समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अप्रैल अंत तक 200 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा। बैठक में वर्ष 2026 की वार्षिक कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। दिग्विजय चौटाला का भाजपा पर हमला, भेदभाव और क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही सरकार, फर्जी वोटरों की निगरानी करेगी जजपा। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर भेदभाव और क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सड़कों की मरम्मत और गांवों में विकास कार्य नहीं कराए। चौटाला ने फसल खराबे के मुआवजे में भी भेदभाव का आरोप लगाया। हिसार में गर्मी की अर्ली एंट्री, मार्च में दिखेगा मौसम का दोहरा मिजाज। पारा चढ़ने को तैयारी, हिसार में गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। मार्च में मौसम का दोहरा मिजाज दिखेगा। दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। 5 से 6 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे 8 से 9 मार्च के आसपास हल्की बूंदाबांदी और बादल छा सकते हैं। सरसों की आवक से महकी कैथल मंडी, 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रहा भाव। सरकारी दाम पीछे छूटे। कैथल की नई अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई है, जहां किसानों को निजी एजेंसियों द्वारा 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक का भाव मिल रहा है, जो सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रुपये से काफी अधिक है। पेंशनर्स के लिए 3 नई शर्तें लागू, हर महीने मिलेगी 7,500 रुपये की पक्की पेंशन। साल 2026 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े पेंशनधारकों के लिए कई अहम चर्चाएं और संभावित बदलाव सामने आ रहे हैं। देश भर में यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मासिक आय के लिए पेंशन पर निर्भर हैं। बदलती आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में नए कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। सभी श्रमिकों के लिए बड़ा तोहफा, मजदूरी में 250% की जबरदस्त बढ़ोतरी। अब 500 रुपये से 15,000 रुपये तक हर मजदूर की आय होगी। साल 2026 को भारत के श्रमिक वर्ग के लिए बदलाव का साल माना जा रहा है। केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी ढांचे में बड़े सुधार की तैयारी कर रही है, जो संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कामगारों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है।
महंगाई, शहरीकरण और जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच यह कदम मजदूरों की आय को यथार्थ के करीब लाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इससे लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। इस हफ्ते सोने चांदी में बढ़त रही। सोना 4,000 रुपये बढ़कर 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 17,000 रुपये महंगी हुई। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। सोना 4,000 रुपये बढ़कर 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले यह बीते हफ्ते यानी 20 फरवरी शुक्रवार को 155 लाख रुपये पर था। वहीं चांदी 2.50 लाख किलो से बढ़कर 2.67 लाख रुपये पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 17,000 रुपये बढ़ी है। पीएम किसान की 22वीं किस्त 2026 में 4,000 रुपये ट्रांसफर। देश की मिट्टी में पसीना बहाने वाले किसान भाइयों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और अब यह इंतजार लगभग खत्म होने की कगार पर है। कई राज्यों में किसानों के खातों में राशि पहुंचनी शुरू हो चुकी है, जबकि बाकी राज्यों के लाभार्थियों को भी जल्द ही यह धनराशि मिलने की उम्मीद है। करनाल का 2 दशक का इंतजार खत्म। 600 एकड़ में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। करनाल में 2 दशक से प्रतीक्षित 600 एकड़ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को हरियाणा सरकार के बजट में मंजूरी मिल गई है। यह जिले के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है, जिससे बासमती निर्यात, औद्योगिक निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम नायब सैनी पेश करेंगे जनहितैषी बजट। बीजेपी नेता सुभाष कलसाना ने शाहाबाद में कार्यकर्ताओं में भरा जोश। भाजपा नेता सुभाष कलसाना ने असम से लौटकर शाहाबाद के चनार्थल गांव में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे कम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर देश में सबसे कम है, जो मुख्यमंत्री नायब सैनी की विकासकारी नीतियों का परिणाम है। निर्माण के अंतिम चरण में महेंद्रगढ़ का नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। होली से पहले शुरू होने की उम्मीद। महेंद्रगढ़ में नए जल उपचार संयंत्र का निर्माण अंतिम चरण में है, जिसे होली से पहले शुरू करने का लक्ष्य है। वर्तमान में शहर में एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे गर्मी में किल्लत की आशंका है। हालांकि विभाग का दावा है कि पुनर्निर्माण नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य अपने अंतिम चरण में है और होली से पहले इसे शुरू कर दिया जाएगा। नूंह में धड़ाधड़ कट रहे ट्रैफिक चालान। एक दिन में 136 वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई। नूंह जिले में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा और व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 136 वाहन चालकों के चालान काटे गए, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया। चालान टीम के इंचार्ज प्रताप सिंह ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। रेवाड़ी में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नियमों के उल्लंघन पर काटे 1,270 चालान। रेवाड़ी पुलिस ने 23 फरवरी से 1 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,270 वाहन चालकों के चालान काटे। इनमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 26, तेज डीजे/प्रेशर हॉर्न बजाने वाले 2 और लेन चेंज नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,240 शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने इस सप्ताह के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 26 वाहन चालकों के चालान किए हैं। डबवाली में होली पर हुड़दंग मचाया तो खैर नहीं, नशे में ड्राइविंग और सार्वजनिक उत्पात पर होगी सख्त कार्रवाई। डबवाली पुलिस ने होली के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। एसपी निकिता खट्टर के निर्देश पर 270 जवान बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर तैनात रहेंगे, जिसके लिए डीएसपी कालामवाली संदीप धनखड़देशव उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में 270 जवान बाजारों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों व सार्वजनिक स्थलों पर तैनात रहेंगे। शिक्षा पर 2% से भी कम बजट, हरियाणा के युवाओं से धोखा। अनुराग ढांडा। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा ने हरियाणा बजट 2026 से 27 को कर्ज और झूठे वादों का दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि राज्य पर 5 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक कर्ज है और 34% आय उधार से आ रही है। ढांडा ने लाड़ो लक्ष्मी योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के वादों को तोड़ने और अपर्याप्त आवंटन की आलोचना की। दिव्यांगों को सामान्य अभ्यर्थियों के समान मानकों पर नहीं परख सकते। हाई कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में बदलाव के दिए निर्देश। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकारी भर्तियों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं, बल्कि चयन प्रक्रिया में उचित समायोजन अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि दिव्यांग उम्मीदवारों को सामान्य अभ्यर्थियों के समान मानकों पर परखना संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के विपरीत है। हरियाणा बजट। महिलाओं को गाड़ियां खरीदने पर छूट, अग्निवीरों को पुलिस में रिजर्वेशन। अब 6 लाख और महिलाओं को लाड़ो लक्ष्मी योजना का लाभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री 2,23,658.17 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह उनका दूसरा बजट है।
यह पिछले बजट की तुलना में 10.28% ज्यादा है। सैनी ने बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत किरत कर नाम जप वंड छक से की,